डियर आंटी के इस चैनल से आज मैं फिर अपनी घरेलू बहनों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो कहानियाँ आपके दिल की हैं, आपके उन अकेले पलों की हैं जिसका गवाह कोई नहीं होगा, मेरा विश्वास है। आपको इतना पता है कि वेश्याएं वेश्यालों में मिलती हैं, पर उन लड़कियों को लिए आप क्या कहेंगे जो सभ्य समाज में रह करके आपके शादीशुदा पति या आपके बेटों को बरगला करके उनकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना देती हैं। क्या बाकी लोगों की तरह आपने भी एक जुमला सुना है कि तेरा अपना ही सिक्का तो खोटा नहीं है, अपना सिक्का देख, दुनियादारी मत देख। हर तरीके की लड़कियां मिलती हैं, हर औरत की एक किस्म होती है। कुछ अपने आप को संभाल लेती हैं और कुछ लड़कियां जिसकी आज मैं कहानी लेकर के आ रही हूं, जो सच्ची घटना है, जिसने सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए, अपने पैसों से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया, एक शादीशुदा आदमी को फंसा लिया, एक अच्छे खासे जवान बेटे को फंसा लिया। अगर मेरी ये कहानी कोई आदमी सुन रहा है ना और आपका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है शादी के बाद, उस लड़की को ना एक बार सिर्फ ये बोल देना कि मैं तेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैंने अपनी बीवी छोड़ दी है और मैं सब कुछ उसके नाम पे करके आया हूँ, अब तू और मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, वो आपको लात मार देगी। शादी के बाद तो आंटियां कई बन जाती हैं, लेकिन मैं उन चुनिंदा आंटियों की कहानी आपके लिए लेकर के आती हूं जिन्होंने वाकई में अपनी पूरी ज़िंदगी पत्नी व्रता पति बन करके ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी और भरोसे पे अपनी ज़िंदगी एक परिवार के नाम कर दी होती है। उनका सेक्रीफाइस कहीं नहीं दिखाई देता। मैं अपने चैनल के द्वारा वो क्या महसूस करती हैं, क्या उनके ज़िंदगी में चलता है, उसके कुछ एक टुकड़े आपके लिए लेकर के आती हूँ। अपने चैनल के इस माध्यम से जब मैं औरतों से और गहराई से बात करने लगी तो औरतों की एक किस्म मेरे सामने आई जिसका आज की कहानी से बहुत कुछ लेना देना है। नफ़रत होती है ऐसी औरतों से जो सभ्य समाज में रह करके अपनी कुंवारेपन में भी, जब वो लड़कियां होती हैं तब भी और शादी के बाद भी, वो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं और अपनी चालाकी से अपने पति को बेवकूफ़ भी बना के रखती हैं। अपने फ़ायदे और मतलब के लिए एक 16 साल की लड़की, हाँ 16 साल की लड़की और अपनी शादी से आधा बोर हो चुका 30 साल का आदमी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पर ज़रूरत और हवस क्या करवा देती है। यकीन मानिए कोई ज़रूरत नहीं होती। शायद इस कहानी को सुनने के बाद मैं उन लड़कियों की इज़्ज़त फिर भी थोड़ा बहुत करनी शुरू कर दूं कि जिनकी बहुत ज़रूरत है और वो देह व्यापार कर रही हैं। पर ऐसी औरतें या ऐसी लड़कियां, आज ऐसी ही एक आंटी की कहानी लेकर के आ रही हूँ जिनका बसा बसाया घर सामने सामने एक एक ईंट गिरता रहा, पर वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई। उनकी ईमानदारी, उनका प्यार एक घटिया लड़की के टांगों से, उसकी अश्लीलता से ढह गया। उस लड़की के इन दोनों की ज़िंदगी में आने से पहले आंटी अंकल की ज़िंदगी में बहुत प्यार था और सम्मान था। अंकल अच्छी तरीके से जानते थे कि उनकी पत्नी बहुत ही काबिल थी, जिसने अपनी पूरी ईमानदारी से घर को बना के रखा हुआ था। अंकल उनकी इतनी इज्जत करते थे कि जिस हिसाब से वो रहती भी थी ना, उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं करी कि तेरे बाल ठीक नहीं है, तूने आज मेकअप नहीं किया या तू मोटी हो गई। लेकिन किस्मत कह लो या वक्त का तकाज़ा कह लो, एक बहुत बड़ी बिजली उनके घर में गिर चुकी थी। अंकल को अपने से कई साल छोटी उम्र की लड़की से लगाव हो गया था। एक 16 साल की लड़की अपने अल्हड़पन में ये भूल गई थी कि वो एक शादीशुदा आदमी को डेट कर रही है। जैसे जैसे अंकल का दिल उस लड़की की तरफ खिंचता जा रहा था, वैसे वैसे उनका ध्यान अपने घर से छूटता जा रहा था। आंटी को ये सब चीज़ें परेशान तो कर रही थी, पर वो कहीं ना कहीं मन में ये मनाती थी कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं होगा। वो हर बार अपने मन को मनाने की कोशिश करती थी कि शायद ऑफिस में बहुत काम होगा या किसी तरीके की चिंता उन्हें सताई जा रही थी। एक 16 साल की लड़की जिसको कमाने की चिंता नहीं, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई गृहस्थ जीवन नहीं, जिसको माँ बाप उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे, वो लड़की सिर्फ अपने मज़े और मस्ती के लिए एक आदमी को बरगला रही थी।
और उस वक्त शायद अंकल का भी यही सोचना था कि हाँ, बोर हो चुका हूँ, मर्द ज़ात हूँ, कुछ दिन मज़े करूँगा, अपनी पत्नी से दूर थोड़ी जाऊँगा। हर इंसान बुरा करने से पहले खुद को यही समझाता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। ये तो मैं सिर्फ साइड बाय साइड सिर्फ मज़े ले रहा हूँ, ताकि मैं सामने वाली खुद भी तो आ रही है। ये सब चीज़ें बोल करके वो सिर्फ वहाँ की तरफ मुड़ना चाहता है। सिर्फ एक हफ्ते की बातों में, फ़ोन की बातों में अब वो लड़की इस तरीके से अंकल से बात करने लगी थी। अंकल के 30 साल की उम्र और 8 साल की शादी में उनके परकच्चे उड़ चुके थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन में पहुंच चुके थे। उसमें एक 16 साल की लड़की का इस तरीके से अधनंग अवस्था में वीडियो कॉल करना अंकल को पूरी तरीके से हिला चुका था। आपको मैं एक बात बोल दूँ, ये सिर्फ़ उस लड़की के लिए मजाक मस्ती था, ना प्यार था, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग थी, पर उस मस्ती में एक भोली भाली औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। शादी के कई साल बाद एक छोटी उम्र की लड़की को इस तरीके से देखने से अंकल का ये हाल था कि ना घर में ना ऑफिस में कहीं उनका मन नहीं लग रहा था। वो जगह जगह बस उसी लड़की को स्टॉक करते थे, उसी के बारे में सोचते थे और उसी के लिए, उसी के साथ होने के लिए दिन भर दुआ करते थे। उस लड़की के इस बर्ताव से और इस तरीके की हरकत से ऐसा लगता था जैसे कि वो अपनी किसी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। लड़की तो उनकी वाइफ भी थी, पर दोनों के चरित्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अंकल गलत की तरफ जा चुके थे, उनके पास चुनाव था, पर उन्होंने अपनी उस अवस्था और अपनी उस कमज़ोरी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस लड़की की तरफ जाना चुना। चुनाव था, हर आदमी के पास होता है। उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए या उसको रिश्ते में आगे लेके जाने के लिए अब अंकल पूरी तरीके से अपनी पत्नी का दिल तोड़ने में लगे हुए थे। जिन अंकल को अपनी ही पत्नी का केयर करना, उनका घर का ख्याल रखना, उनका स्वभाव, उनका हर तरीके का डिसीज़न बहुत अच्छा लगता था, वही अंकल को अब खलने लगा था। यकीन मानिए दोस्तों, अपनी पत्नी की अच्छाई में वो इस हद तक बंधे हुए थे कि उनके पास उस रिश्ते से निकलने का एक ही तोड़ था, और वो ये था कि उस भोली भाली औरत का दिल दुखा दिया जाए। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि औरतों की ये भी एक किस्म होती है, चाहे पराई लड़की आ जाए, कोई चुड़ैल आ जाए, किसी तरीके का जादू टोना आ जाए, वो फिर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। आंटी ने साथ नहीं छोड़ा। आप यकीन मानेंगे दोस्तों कि उस लड़की को घर में हो रहे कलेश का सब कुछ पता था। लड़ाई के दौरान भी वो अंकल को वीडियो कॉल करके अपने अश्लील शरीर को दिखाती थी, मज़े लेती थी, यहाँ तक कि फ़ोन ऑन करके उनकी लड़ाइयाँ तक सुनती थी। अंकल लड़ाई करके अपनी गाड़ी की चाबी लेकर के बाहर निकल जाते थे, तो वो वीडियो कॉल में अपने अधनग्न शरीर को दिखा करके उन्हें और फुसलाती थी। आप विश्वास करेंगे, कई कई घंटों तक गाड़ी में बैठ करके अपनी गलतियों का एहसास करके अंकल जब वापस आने की कोशिश भी करते थे, अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लूँगा, उसी वक्त ही वो लड़की अपनी अश्लील वीडियो कॉल दिखा करके, अपने शरीर के हिस्से दिखा करके अंकल की पूरे इरादों में पानी फेर देती थी और मज़े लेती थी। उस लड़की के शरीर को एक बार छूने के लिए वो अंकल से कई तरीके के ऐसे काम करवाती थी, जिसके कारण अंकल अपनी प्यारी पत्नी के सामने अश्लील हो गए थे, घटिया हो गए थे, बेकार हो गए थे। उन्होंने अपनी ज़बान की मर्यादा सबसे पहले खो दी थी। यहाँ तक कि जब पहली बार अंकल उस लड़की से फर्स्ट डेट पे मिलने गए, तो उसने बड़े ही दिखावे वाले कपड़े, खुले कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की ने अंकल के सामने एक ही बात कही, मैं कैसे मान लूँ, आप तो शादीशुदा हैं और मैंने सुना है कि आपकी पत्नी भी सुंदर है। मुझे हाथ लगाना है तो उसके बाद अपनी पत्नी को हाथ लगाना छोड़ना होगा। ये शर्त सुन रहे हैं आप? अपनी पत्नी से सारे संबंध तोड़ने होंगे, क्योंकि जो मेरा है, जिसे मैंने चुन लिया, वो किसी और लड़की को हाथ लगाए, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक अजीब सा एटीट्यूड, गंदा सा एक बिहेवियर। अंकल फंसते ही जा रहे थे, पर उसमें कौन दुखी था? वो बेचारी आंटी दुखी थी।
उस लड़की के बहकावे में इस बुरी तरीके से अंकल आ चुके थे कि उसके करीब जाने के लिए अब वो अपनी हदें तोड़ते जा रहे थे। शायद वो जानते भी थे इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ उनका किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं बन सकता, पर फिर भी अंकल की दिन रात की नींद हराम हो चुकी थी और आंटी परेशान हो चुकी थी। आंटी ने पूजा पाठ, व्रत, कई तरीके के दान पुण्य वो जो कर सकती थी वो करना शुरू कर दिया था, पर अंकल ने आंटी को पूरी तरीके से इग्नोर मार दिया था। अंकल अपने आपे से इस हद तक बाहर हो चुके थे कि अब वो घर पे ही नहीं, उनके ऑफिसेज में भी उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। और उस लड़ाइयों के बाद शांत होने के लिए वो वीडियो कॉल पर सिर्फ़ और सिर्फ अपना नंगा बदन दिखा करके अंकल को शांत कर देती थी। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात अंकल फ़ोन पे उसको किसी न किसी प्रोफाइल में स्टॉक किया करते थे। 1 महीने तक पूरी तरीके से उस लड़की ने हर रात वीडियो कॉल में कई कई घंटे तक ये वॉच रखा कि क्या वो आदमी उसके कहने पे आ रहा है या नहीं, क्या वो अपनी बीवी के साथ सोता है या नहीं। उसके बाद ही उसने अपने ऊपर हाथ लगाने दिया। अंकल पूरी तरीके से उसके हाथ की कठपुतली इस हद तक बन चुके थे कि ये पता चल रहा था कि एक आदमी अपनी हवस के सामने कितना बेबस हो जाता है। और वो दिन भी आया जब दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध शुरू हो चुके थे। अंकल अपने आप को 7वें आसमान में समझना शुरू कर दिया था। पहली बार उनके साथ संबंध बनाने के लिए इस लड़की ने अपने कॉलेज की किसी ट्रिप के लिए एक मोटी फ़ीस वसूली थी और इसको इस चीज़ का नाम दे दिया गया कि नहीं, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, अब ये तो हमारे बीच में आम बात होनी चाहिए। अंकल पूरी तरीके से इस चीज़ को भूल चुके थे कि एक अच्छी और प्यारी बीवी उनके घर पे भी थी। आंटी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वो अपनी तकलीफ़ों में अब घिरती जा रही थी, पर वो एक तरफ़ा ही सही, लेकिन उस रिश्ते में वो अंकल से ज़्यादा अंकल को प्यार करती थी, इसलिए सब्र के साथ एक अच्छे दिन का इंतज़ार भी कर रही थी। वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती थी कि ये तूफ़ान है, जिस दिन थम जाएगा बहुत कुछ बर्बाद कर जाएगा, लेकिन मैं फिर भी खड़ी रहूँगी। जितने साल, हाँ मैं सही कह रही हूँ, जितने साल अंकल अपनी हवस के टीले पे चढ़े हुए थे, उतने साल आंटी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े तूफ़ान देख लिए थे। अंकल का ये हाल हो गया था कि अब वो जगह जगह सिर्फ अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बढ़ाइयाँ कर रहे थे। उनका तो ये हाल था कि वो सब जगह अपने आप को खुलेआम उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड और अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बता रहे थे। वहीं वो लड़की इतना कंफर्टेबल नहीं थी, उसको इतना पता था कि पैसा आ रहा है बस, और मेरे अंगूठे पे ये लड़का नाच रहा है बस। 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। इन 7 सालों में अंकल अपनी रखेल के साथ कई ट्रिपों में गए थे, जिसका आंटी को बखूबी पता था। अंकल अब अपने आप को चौड़ा सीना करके उस लड़की को अपने जीवन की साथी समझ करके सबको बताते भी थे। इन 7 सालों में आंटी खुद को पूरी तरीके से खो चुकी थी। रो रो करके और गम में घुट घुट करके वो सिर्फ एक शरीर ही चलता फिरता रह गई थी। इन 7 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि आंटी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब जब उन्होंने उस लड़की के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, उनके अपने पति ने ही उनको 2 थप्पड़ लगा करके उनको चुप करवा दिया। जब उस लड़की की शिकायत लेकर के भी आंटी उसके घर गई, तो उसके घर वालों ने आंटी को ही बदनाम करके धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू अपने ठरकी आदमी को समझा, तू अपने खोटे सिक्के को समझा। आंटी जानती तो सब कुछ थी, पर उनके पास सबूत नहीं था, क्योंकि उन्हीं के ही सबूत उनका ही पति मिटाने में लगा रहता था। और उसने जगह जगह पूरी गली मोहल्ले, रिश्तेदारों में और उस लड़की के परिवार वालों के सामने अपनी पत्नी को पूरी तरीके से पागल साबित कर दिया था। मैंने इस कहानी में आपको 7 साल का जिक्र सुनाया है। 7 साल बाद ऐसा क्या हुआ था? 7 साल के बाद अपनी बेटी की हरकतों से उसके माँ बाप भी वाकिफ़ थे और उस लड़की के लिए एक रिश्ता ढूंढ करके उसकी शादी करा दी गई। शादी की खबर सुनते ही और अंकल से ज़्यादा पैसे वाला लड़का मिलते ही उस लड़की ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी।
शादी की बात चलने से शादी होने तक के बीच में 1 साल के सफ़र में वो लड़की अपने होने वाले पति और अंकल दोनों के साथ डबल डेटिंग कर रही थी और धीरे धीरे अंकल को लात मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने उस 1 साल में अंकल को 7वें आसमान से ज़मीन के नीचे अपनी जूती के नीचे गिरा दिया था। अंकल भी अब ऐसा फील कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे से खिंचती जा रही है। पर तब तक अंकल को ये बात नहीं पता थी कि उस लड़की की कहीं और शादी फिक्स हो चुकी है और उसने भी अंकल को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया था। अंकल उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थे और वो इस हद तक उन्हें दबा के रखती थी अपनी अदाओं में कि अंकल की इतनी हिम्मत जो बीवी के सामने उठती थी ना, उस 2 टके की रखेल के सामने कभी नहीं उठी। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, एक घटिया लड़की ने सिर्फ अपने मज़े और मस्ती के लिए किसी का बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया और ये आसानी से कह दिया कि तेरे रिश्ते में कमज़ोरी थी इसीलिए वो मेरे पास आया। और इतना सोच करके वो अपने होने वाले पति के साथ शादी से पहले ही एक नई ट्रिप में, एक नए हनीमून पे निकल गई। 7 साल उसके साथ रिश्ते में देने के बाद अंकल को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उस लड़की ने अपने नए पति के सामने निकाल करके बाहर फेंक दिया और उनको बिल्कुल उनकी औकात दिखा दी। उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकश नहीं थी कि उसने किसी का घर बर्बाद कर दिया और वो अपनी नई ज़िंदगी तरफ ऐसे बढ़ी जैसे कि बहुत बड़ा काम करके हटी है। वही अंकल, एक घटिया इंसान, घर वापस तो लौटे लेकिन पीछे सब कुछ बर्बाद करने के बाद वो किस घर को अपना घर कहने की कोशिश कर रहे थे। बेशर्मों की तरह घर तो वापस लौटे लेकिन वो ना पहले जैसा सम्मान वापस लौट पाता था, ना ही पहले जैसा आप दोनों के बीच में प्यार लौट पाने वाला था। अंकल अपनी हरकतों से इस हद तक खले पड़े हुए थे जैसे कि वो धोखा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं कोई 7वें आसमान में चढ़ा कोई हूर का पड़ा हूँ कि मेरे से तो कोई लड़की धोखा कर ही नहीं सकती। उस लड़की के इस हद तक जूती के नीचे रोंदने के बाद अंकल की सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी थी। अब उनका स्वभाव ऐसा हो गया था कि वो ज़ोर ज़ोर से चीख करके बात करते थे अपनी पत्नी से। एक हल्की फुल्की और ईमानदारी से माफ़ी मांगने से भी शायद पत्नी से रिश्ते ठीक हो सकते, लेकिन अपने गुनाहों में वो इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि अब उनकी हर चीज़ उनकी मेल ईगो पर आ चुकी थी। वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। लड़की भी हाथ से निकल गई और पत्नी का भी साथ छूट गया। जाहिर सी बात है, इतने सालों पत्नी से दूर रहने के लिए उसके चरित्र को गिराना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसके चरित्र को इतना गिरा चुके थे कि अब उसकी नज़रों में वो कभी नहीं उठ सकते थे, पर घर परिवार के पास तो वापस आना ही था। आपको क्या लग रहा है कि उस लड़की की शादी हो गई और अंकल अपने घर वापस आ गए तो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था? नहीं, उन 7 सालों ने सबकी काया पलट और कहानी पूरी तरीके से पलट के रख दी थी। जिस लड़की ने अंकल का घर बर्बाद करा वो नई शादी में पूरी तरीके से घुल मिल चुकी थी। वो अपने पति के साथ अब मस्ती कर रही थी, लेकिन वही अंकल उसको हर चैनल पे स्टॉक कर रहे थे, उसे हर सोशल मीडिया पे स्टॉक करते थे और उसके वापस आने की उम्मीद करते थे। वो घर पे होते हुए भी घर पे नहीं थे। ऐसी कोई वापसी नहीं हुई थी, सिर्फ शरीर से वो घर वापस आए थे क्योंकि उनको एक औरत चाहिए थी उनका ख्याल रखने के लिए। दिल वही था, पूरी तरीके से मन भी वही था। इन सब के बीच में आंटी पूरी तरीके से घुट चुकी थी। 2 लोगों की हवस और लालच के बीच में एक ईमानदार औरत की गृहस्थी खराब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, एक शादीशुदा औरत अब इल्ज़ामों के घेरे में आ गई थी। कैसे? शादी से पहले कई आदमियों के साथ संबंध रखने वाली औरतें अक्सर अपनी नई शादी से बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं और ऐसा ही हुआ। 2 साल के बाद उस लड़की का फिर से अंकल को कांटेक्ट करना अंकल के बिल्कुल मन को प्रफुल्लित कर दिया था, खुश कर दिया था। 2 साल में अपने ही पति से बोर होकर के उन्हें अंकल को कांटेक्ट करा और उनको अपना स्टेपनी या बाई साइड बना लिया। और अंकल इसी बात को लेकर के खुश थे कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो वापस लौट के मेरे पास आई है, पर ऐसा कुछ नहीं।
शादी गृहस्थी आपका सेक्रीफाइस मांगती है। शादी गृहस्थी कोई एन्जॉयमेंट नहीं होती। वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके गृहस्थ जीवन को देना पड़ता है, पर ये औरत उनमें से नहीं थी। इसलिए अब उसे कोई पिट्ठू या कोई पपेट चाहिए था खेलने के लिए, जो उसके नखरे उठा सके। जिस हद तक अंकल अपनी डिफ़ीट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उस लड़की का इस अंकल को बेवकूफ़ दोबारा से बनाना बहुत आसान हो गया था। अब यही औरत जब लड़की थी, तब सभ्य समाज में रह करके किसी का शादीशुदा घर बर्बाद कर रही थी। यही लड़की शादी के बाद उसी सभ्य समाज में रह करके अपनी गृहस्थी और उस अंकल की गृहस्थी को, दोनों को अपने खेल और खिलवाड़ के लिए, लालच के लिए बर्बाद कर रही थी। इन औरतों को आप खुल के कुछ बोल भी नहीं सकते। 2 साल की शादी के बाद वो सिर्फ वापस लौट करके अपना चाम ही देखने आई थी कि आज भी वो मेरे ऊपर लट्टू है या नहीं, आज भी मुझ में वो बात है या नहीं। और उसने जो अंकल की नज़रों में देखा तो वो फूल करके गुप्पा हो गई। अंकल की पत्नी उस लड़की से कई गुना सुंदर थी, पर अपनी गृहस्थ जीवन को बर्बाद होता देख करके और डिप्रेशन और आंसुओं के बीच में उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और वहीं ये घटिया किस्म की लड़कियां और औरतें, कई बार तो ऐसा लगता था कि सारी बंदिशें और पाबंदी उन बेचारी सीधी सादी आंटी के ऊपर थी। इन जैसी औरतों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। कैसी किस्मत साथ दे देती है इनका कि इनके पति भी इन्हीं का बोला बोला बोलते हैं। कैसे हो जाता है ये सब। मदद भी उन आदमियों की जाती है जिनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो मदद की गुहार करते हैं। आधी उम्र निकल गई थी आंटी की। आंटी के बच्चे बड़े हो चुके थे। आंटी का पति और वो लड़की, अपना पति और आंटी का पति, दोनों का पति आराम से घुमा रही थी, बेवकूफ़ बना रही थी। पर अपनी ही गलती को धीरे धीरे बढ़ाते हुए, अपने मेल ईगो को, घटिया मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अंकल सिर्फ आंटी से बचने के लिए, उस कुतिया के पिट्ठू बनने के लिए तैयार थे। ना जाने क्या था, पर अंकल ने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी निकाल दी और अपनी ग्रस्त ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये जानते हुए भी कि उस लड़की के लिए वो सिर्फ़ एक टिश्यू पेपर थे जिसे वो हाथ पोंछ करके फेंक देती थी। इन सब चीज़ों में, इतने सालों में, जो एक चीज़ थी जो कंफर्म हुई, वो ये था कि उस आदमी ने, अंकल ने अपनी गलतियों का ना पछतावा करा, ना उसकी माफ़ी मांगी। पर हाँ, एक शादीशुदा आदमी एक शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता रख सकता है, इस बात का बेस बना करके उन्होंने अपनी पत्नी शादीशुदा उसको भी चरित्रहीन कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से एक ही बात कही कि जब एक शादीशुदा मेरे साथ रिश्ते में हो सकती है, तो तू भी तो एक शादीशुदा है, तेरे भी बाहर चक्कर चलते होंगे। इसीलिए मैंने इस कहानी का नाम ही यही रखा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक लड़की अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी हवस के लिए, वो किसी शादीशुदा आदमी को अपना पिट्ठू और बेवकूफ़ बना सकती है, जिसका खामियाजाना पूरी समाज की अच्छी औरतों को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि वो भी शक की निगाहों में आ जाती हैं।